अस्सलाम वालेकुम। ईद आने वाली है, ईद की शॉपिंग है, तैयारियां धूम धड़के से हर तरफ चल रही हैं। हर बंदा जो है ये इन्हीं तैयारियों में बिजी है। आज मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने ज्वेलरी वगैरह कहाँ से ली, किस तरह ली, और कितनी चीप ली। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। आप लोग इसी तरह लाइफ में अमेरिका को एंजॉय करते रहो। हम लोग जा रहे थे जी शॉपिंग करने के लिए, ईद की शॉपिंग। अभी ईद का टाइम है तो ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। और साथ ही मैं थोड़ा सा इस ब्रिज के हवाले से बता दूं, इस ब्रिज का नाम है जी ट्राइबोरो ब्रिज है। ये तकरीबन 88 ईयर्स ओल्ड है। और इसके ये जब ये ब्रिज बना था तो इसकी कॉस्ट थी जी 60 मिलियंस। तो 60 मिलियंस, अब जब एवरी डे कितनी इसके ऊपर गाड़ियां जाती हैं तो 60 मिलियन तो कब का कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन ये 88 ईयर्स ओल्ड ब्रिज है। ट्राइबोरो ब्रिज का नाम इसीलिए है क्योंकि ये 3 सिटीज को ज्वाइन करता है, मिलाता है। 3 सिटीज में है कि तो मैनहट्टन, क्वींस एंड ब्रॉन्क्स, ये 3 सिटी मिलती हैं जब इस ब्रिज के ऊपर से जाते हो। तो डे टाइम में इतना प्यारा ये ब्रिज लगता है, नाइट टाइम में तो और ही खूबसूरत लगता है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए थे जक्सी नाइट, वहां पे ग्रोसरी की थी मैंने। उसके बाद हम लोग ने खाना भी खाया, इफ्तार भी की। और इफ्तार करने के बाद हम लोग गए जी अपनी ज्वेलरी वगैरह शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग करने के लिए मैंने क्या क्या चीजें ली और काफी चीप मुझे चीजें मिली। काफी इंडियन प्रोडक्ट्स होती हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे बता दूं कि आप लोगों को इंडियन प्रोडक्ट मिलेंगी या फिर बंगाली प्रोडक्ट मिलेंगे। बंगाल के इतने लोग हैं यहाँ पे, मतलब कि ये अब पाकिस्तानी एरिया या फिर इंडियन एरिया तो इसको ना कहें तो अच्छा ही है। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो बंगाल के हैं। लोग ही ब्लैक मिलेंगे, ज्यादातर जो है टोटली जो लोग हैं वो बांग्लादेश के हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेविंग हो, आपकी चीजें ऐसी आ जाएं कि आप बहुत ज्यादा चीजें ले सकते हो, तो यहाँ पे जक्सीनाट पे जा सकते हो। जक्सीनाट में आपकी काफी ज्यादा सेविंग हो जाती है। सेविंग के लिए बेहतरीन है। कहाँ यहाँ पे जाएं और जाके शॉपिंग करें, हर चीज आपको मिल जाती है। यहाँ पे मैंने अभी एक और वीडियोस में दिखाऊंगी, आई थिंक मैंने एक पान शॉप दिखाई थी। यहाँ पे पान भी मिल जाते हैं क्योंकि जहाँ पे इतने ज्यादा बंगाल के लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, तो वहाँ पे पान वो हर वक्त खाते रहते हैं। यहाँ पे समटाइम एक दो चीजें मैंने ऐसी भी दिखाई है, थोड़ा गार्बेज भी दिखाया है। क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं। लगता है कि हम लोग बांग्लादेश चले गए। पाकिस्तानी या इंडियन यहाँ पे बहुत कम है। जो पाकिस्तानी टोटली कॉलोनी आइलैंड में चले गए हैं, जो इंडियन है वहां से चेन्नई वो भी निकल गए, यहाँ से मूव हो गए। और जो बांग्लादेश के लोग हैं वो हर तरफ आपको बांग्लादेश के लोग ही नजर आएंगे। पाकिस्तान में अगर चीजें लेनी, पाकिस्तानी चीजें अगर आपको यहाँ पे नजर आएंगी तो बहुत कम नजर आएंगी। जैसे मैंने ग्रोसरी में दिखाया, ग्रोसरी में भी यहाँ पे नजर नहीं आती। और इंडियन प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, क्लोथ हैं। अगर आपने हैवी ज्वेलरी लेनी है, वेडिंग के लिहाज से लेना है, शादी के लिहाज से, और अगर आपको लाइट पार्टी वेयर चाहिए वो भी मिल जाएंगे। लेकिन प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट आपको मिलेगी जी इंडियंस। इंडियंस मिलेगी या बांग्लादेश की मिलेगी। काफ़ी मैंने शॉप से दिखाई हैं। और यहाँ पे इफ्तार का टाइम जैसे हो रहा था, इफ्तार के बाद हम लोग जब आए तो बाहर का काफ़ी ज़्यादा स्टॉल जो वो क्लोज हो चुके थे। मुझे पता नहीं था कि इनकी क्लोजिंग का टाइम 7:30 तक ही है। 7:30 से पहले मैंने कहा चलो इफ्तार के बाद हम लोग आएंगे तो काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग आए तो काफ़ी ज़्यादा एवरीथिंग इज़ क्लोज। अगेन जाऊंगी क्योंकि मुझे अपने बेटी के शूज़ वगैरह लेने हैं। बेटी के लिए फेवरेट से उसकी चीज़ें लेनी है। काफ़ी उसने चीज़ें ढूंढी क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी चीज़ें ढूंढने के बाद हमें ये शॉप मिली। यहाँ पे उसको साइज नहीं मिला। जब साइज नहीं मिला और उसको बेंगल्स में भी नहीं मिला, उसको तो खुसा है जो इसकी, ये इंडियन प्रोडक्ट है, ये इंडियन शॉप है। सिस्टर काफ़ी जो अच्छी थी, प्यारी थी, उन्होंने काफ़ी काफ़ी ज़्यादा साइजेस में ढूंढने इसकी हेल्प की। यहाँ पे आपको इजीली ज्वेलरी भी मिल जाएगी, क्लच भी मिल जाएंगे, पाउच भी मिल जाएंगे, और नेकलेस वगैरह जो भी आपकी चीज़ लेनी हो यहाँ पे मिल जाती है। मैं लास्ट ईयर भी इस शॉप पे गई थी। ये शॉप की जो ज्वेलरी है ब्लैक बिल्कुल नहीं होती है। तो जब भी आप शॉपिंग करने के लिए आए, जहाँ पे ये अगर आप आते हो पटेल ब्रदर, उसकी उसी लाइन में रॉ में राइट साइड पे ये कॉर्नर में जो है वो रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के बिल्कुल बराबर में है ये शॉप। यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। काफ़ी आपको हैवी और चीप प्राइस में मिलेगी। प्राइस क्या थी इसकी, जो बेंगल्स की प्राइस थी $10 थी, और जो नेकलेस था वो $15 का। लेकिन मैंने उसको बोला सिस्टर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे, उन्होंने वो भी डिस्काउंट दे दिया। अगर मेहंदी माइयों का फंक्शन है उसके लिहाज से ज्वेलरी भी बनी हुई थी, पूरे सेट बने हुए थे। इजीली हमें नहीं मिलते, आर्टिफिशियल फ्लावर स्टाइल में वो थे और जो मैंने नेकलेस दिखाए वो भी वहाँ पे इतने अच्छे प्यारे प्यारे नेकलेस मिल रहे थे, बेंगल्स मिल रहे थे, झुमकी स्टाइल के मिल रहे थे। काफी ज्यादा रश थी। तो उन्होंने बोला, फर्स्ट हम जब इफ्तार से पहले यहाँ पे गए थे तो इतनी ज्यादा रश थी कि हमने बोला नहीं, अभी हम फर्स्ट ग्रोसरी कर लें, उसके बाद हम लोग आएंगे। तो उन्होंने बोला कि जी हमारा ये टाइम, क्लोजिंग का टाइम
होता है, तो आप जल्दी कर लें। तो काफ़ी ज़्यादा जो अवाम जो वापस चली गई थी, लेकिन हम लोग उसको बोल के गए थे, तो उन्होंने बोला सिस्टर ने कि नहीं भई आप आ जाएँ, क्योंकि आप लोग हमें फर्स्ट कह के गए थे। जब बेबी होता है और मेरे बेटे का फास्टिंग था, तो इसीलिए हमें फर्स्ट इफ्तार करनी पड़ी, तो इफ्तार के बाद हम लोग गए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी रश भी कम हो गई थी और हमें चीज़ें भी अच्छी मिल गई थी। सेविंग के लिहाज से मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है, जब आपके माशाल्लाह से बच्चे हों 3 4 या 2 बच्चे हों, तो वो बच्चों की एक-एक हमें चीज़ लेनी पड़ती है। ईद का टाइम है, तो ईद में हर चीज़ न्यू चाहिए होती है बच्चों को। ज्वेलरी भी लेनी है, उन्होंने क्लॉथ भी लेने हैं, शूज़ भी लेने हैं, एवरीथिंग लेने हैं। हाँ, एवरी डे 3 डेज़ अगर आप लोग किसी के घर जाते हो, इन्विटेशन होती है, बिज़ी होते हैं ये 3-4 दिन, तो उसके लिहाज से एवरी डे तो न्यू-न्यू चीज़ें लेनी होती हैं। तो ये जहाँ पे आप लोग जाओगे, तो यहाँ पे आपको चीज़ें चीज़ें जो है वो काफ़ी चीप भी मिल जाएँगी और आपको सस्ती भी मिलेंगी और आपको लेने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक ही प्लेस होता है ऐसा जहाँ पे आपको ईज़िली हर चीज़ आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे भी ये हुआ, मेरी बेटी को थोड़ा-सा नेकलेस एक पसंद आ गया कि मुझे ये लेना है। उसको बैंगल्स सबसे ज़्यादा कर रहे थे कि उसने बैंगल्स लेने ही लेने थे। किस्मती से वो बैंगल्स का जो साइज़ वो नहीं मिल रहा था। कभी वो प्लेन वाले पे टच कर रही थी, कभी वो कलरफुल को टच कर रही थी। मुझे ये भी लेना है, ये मेरे सूट के मैचिंग है, ये मैचिंग है, ये मुझे पहना के दिखाओ, मुझे ये रॉन्ग साइज़ नहीं लग रहा, दैट्स अ राइट। तो मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन किया, लेकिन आखिरकार उसको पहन के देखना ही था और उनकी प्राइस में भी हमें थोड़ा-सा डिस्काउंट दे देते हैं। अच्छा, मेरी बेटी ने बैंगल्स पहन के भी देखे, पहनाने में ठीक थे, लेकिन मैंने पहना तो दिए उसको, लेकिन उसके बाद उसका जो वो बैंगल्स काफ़ी बड़ा लग रहा था। वो कह रही थी, "नो मम्मा दैट्स टू मच बिग, आई डोंट वांट इट।" तो वो उसको ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो परफेक्ट हो, पूरी भी हो और लेनी भी हो। इस तरह की उसकी डिमांड होती है। बच्चों की मैं कहती हूँ कि अभी ईद का टाइम है, तो हमारा तो टाइम निकल गया, लेकिन ये जो ईद स्पेशली इसी तरह की होती है बच्चों की ज्वेलरीज़ हो गई, बच्चों के इयररिंग्स हो गए, बच्चों की बैंगल्स हो गई, ए वन टू ज़ेड। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी तैयारी जो की है मैंने ईद की, जो बच्चों की शॉपिंग्स की हैं और किस तरह के मैं क्लॉथ बना रही हूँ, वो वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी जो ईद की तैयारी होती है, किस तरह की होती है और बच्चों की क्या-क्या चीज़ें ली गई होती हैं। तो यहाँ पे अभी उन्होंने फिर दोबारा फाइंड किया, उन्होंने बोला कि नहीं मुझे इसी में चाहिए। उन्होंने बेचारी ने साइज़ पूरा देखा, अगेन टू अगेन उन्होंने देखा कि कौन-सा साइज़ इसको आ जाए, लेकिन कोई भी साइज़ नहीं आया। खुद से बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। अगर आप लोग इस शॉप पे आना चाहते हो, तो अगर आप जक्सी नाइन में रहते हो, पटेल ब्रदर की बिल्कुल राइट साइड पे ये शॉप है। रेस्टोरेंट के साथ ही ये शॉप है। ऑलवेज़ मैं इसी शॉप पे जाती हूँ, काफ़ी अच्छी शॉप है, ज्वेलरी के लिहाज से भी और डिस्काउंट के लिहाज से भी। जैसे बैंगल्स मैंने पहन के दिखाए, तो मुझे जस्ट पेयर मिला, ज 1 नहीं पेयर मिला जस्ट $10 में। तो ये काफ़ी चीप लगा। आजकल जिस तरह महँगाई हो गई है, हर चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो उसके लिहाज से ये जो ज्वेलरी है काफ़ी अच्छी है और बड़े-बड़े सेट भी लगे हुए थे, ब्राइडल सेट भी थे और पाउचेज़ भी थे, क्लच भी थे और खुसे भी थे, रेगुलर चप्पल भी थी। काफ़ी काफ़ी मतलब कि वैरायटी है इनके पास। मैं इयररिंग्स भी दिखाई हैं और मैंने यहाँ पे रिंग्स भी ली थी। मुझे 2 से 3 रिंग्स अच्छी लगी, मैंने रिंग्स भी ली, रिंग्स भी मुझे पसंद आई और बड़ी बात ये है कि ज्वेलरी इनकी ब्लैक नहीं होती। यहाँ पे मैं आप लोग एन्जॉय करें मेरे वीडियोज़ को। मैं यहाँ पे बताती हूँ कि मैंने 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन आंसर सवालों के जवाब देने थे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, तो थैंक्स एवरीबॉडी। एक तो आप लोग मुझे पसंद करते हो, मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हो। ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, आप लोगों को एन्जॉय करते हो, पसंद करते हो। यहाँ पे फर्स्ट सवाल ये है कि जी आप अमेरिका में घर किस तरह ले सकते हो? अमेरिका में घर, अगर आप अमेरिका में रहते हो तो होपफुली आप लोगों को पता होगा। अगर आप अमेरिका से बाहर रहते हो, तो आपके नाम पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बैंक बैलेंस देखा जाता है, आपका क्रेडिट चेक किया जाता है, अगर एप्लीकेशन चेक की जाती है कि आपको बैंक अप्रूवल देगी या नहीं देगी। सिटी के पास जाने से पहले बैंक की अप्रूवल आती है। अगर आपको बैंक अप्रूवल कर देता है, बैंक प्रूफ कर देता है, वहाँ से आपको अप्रूवल मिल गई, तो आपको बाद में जब आप टैक्स देना होता है, तो वो सिटी के पास जाता है। लेकिन बिफोर आपको घर लेने से पहले आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को बोलते हो कि भई हमने ये प्रॉपर्टी लेनी है। आपका बैकग्राउंड चेक करेगी, बैंक आपकी हर चीज़ चेक करेगी कि अगर ये प्रॉपर्टी इतने की है, फॉर एग्ज़ाम्पल्स अगर वो प्रॉपर्टी है जी $8 लाख की, अगर आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कहाँ से आ रही है और आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। आपके नाम पे ऊपर कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपने पहले लोन वगैरह लिए हुए हैं, आपका क्रेडिट अच्छा नहीं है, तो आपको बैंक प्रूफ नहीं करेगी।
ये चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है बैंक की अप्रूवल। घर आपने देख लिया, इट्स ओके, जितने आप मर्ज़ी घर देख लो। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेक की जाती हैं। लेकिन जब आपने बाय करना होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कि आप लोगों ने घर लेना है जो, वो आपका क्रेडिट चेक करती है बैंक फर्स्ट। अगर बैंक प्रूव कर देती है, ठीक है, उसके बाद कोई हेडेक नहीं होती है। अगर आप लोन पे ले रहे हो, अगर आप कैश पे ले रहे हो, कैश का मीन्स अगर आप वन टाइम में फुल उसको पे कर रहे हो घर, तो उसके ऊपर ये होता है टैक्स तो आपने देना ही देना है। टैक्स आप कुछ भी हो जाए, बेशक आपने फुल बाय कर लिया है घर को, फुल पेमेंट कर दी है और उसके बाद आपने टैक्स नहीं देना, ऐसा नहीं है। टैक्स आपने लाइफ टाइम देना ही देना है, टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। ये हो गया जी। अगर आपको, आई थिंक आप मेरे वीडियोस हैं पहले भी आई हुई है, मैंने घरों के बारे में बताया हुआ है, बिजनेस के बारे में बताया हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह का बिजनेस जो वो किया जाता है, किस तरह क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। घर लेना हो या बिजनेस लेना हो या आपने इस तरह की कोई भी चीज़ लेनी हो, अमेरिका में वो किस तरह ली जाती है। तो वो जो चीज़ें वहाँ पे आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी, पहले वाली ऑलमोस्ट जो 1 मंथ पहले वीडियोस आई हैं, उनमें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे सेकंड आंसर था जी, सिस्टर आपका चैनल इतनी जल्दी किस तरह ग्रो हुआ? सिस्टर, मैंने जो इसका सेकंड आंसर देना चाहूँगी कि मैंने इतनी मेहनत की है, एवरीडे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। यूट्यूब को फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वीडियोस चाहिए होती हैं। वो देखता है कि आपका एक तो कंटेंट किस तरह का है, आपके पास कितना कंटेंट है, क्या है आपके पास ऐसा कि आप लोग यूट्यूब को एवरीडे वीडियोस दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। जब आप एवरीडे वीडियोस देते हो, कोई ना कोई वीडियो आपकी रैंक करती ही करती है। उसके ऊपर आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट होता है, थंबनेल वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी डिस्क्रिप्शन किस तरह की है, आपने एसईओ किस तरह की है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पे ये आप ये ना सोचें कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी, मैंने थंबनेल में जो मैं चीज़ दिखा रही हूँ उसकी पिक्चर खींची और थंबनेल लगा दिया। थंबनेल अगर क्लिक बीट नहीं होगा तो वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आएँगे, यूट्यूब आपकी वीडियोस आगे नहीं देगा। पहले भी मेरे काफ़ी, मैंने 2-3 चैनल चेक किए हैं और अभी भी मेरी सिस्टर का चैनल आया था, वो भी अमेरिका से हैं, तो मैंने उनको ये सिंपल सादा बात बताई, उनका चैनल देखा, जो मिस्टेक्स मैं कर रही थी आई थिंक वो ही मिस्टेक्स कर रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये नहीं सोचें कि हाँ, हर वीडियोस पे आपके लाखों व्यूज़ आएँगे, ऐसा नहीं होता। मेरी अभी वीडियोस जो आई हैं उनके ऊपर 500 भी व्यूज़ हैं, 600 भी हैं, 3 लाख व्यूज़ भी हैं। तो क्या कह सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर यही होता है कि जब आपका लक होता है कि कोई क्लिक बीट हो जाए आपकी वीडियो, तो हो जाती है, उसके अदरवाइज़ आपको मेहनत करनी पड़ती है, एवरीडे आपको वीडियोस देनी पड़ती है। तो आप लोग एवरीडे वीडियोस दें यूट्यूब को, एवरीडे। थोड़ा-सा हार्ड वर्क होता है, जब आपका चैनल ग्रो कर जाता है तो आपको खुशी होती है और आप ये चीज़ ईज़िली कर लेते हो। तो मैं भी यही करती हूँ, मैं एवरीडे वीडियोस अपलोड करती हूँ, एसईओ बेहतरीन करती हूँ, क्लिक बीट करती हूँ। क्लिक बीट होता है थंबनेल, अगर मुझे लगता है कि ये क्लिक बीट नहीं होगा तो मैं थंबनेल भी चेंज कर देती हूँ। तो आप हार्ड वर्क कर लें, अब थोड़ा-सा हार्ड वर्क करेंगी तो इंशाल्लाह आपका जो चैनल है इसी तरह ग्रो होगा। और आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देखनी होती है कि आपने क्या-क्या दे रहे हो, क्या-क्या डिटेल बता रहे हो, किस तरह एसईओ कर रहे हो। तो यहाँ पे हो गई जी ये भी सवाल। और एक भाई का सवाल आया था जी, आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लगता है, थैंक्स एवरीबॉडी, कि किस तरह ग्रो किया आपने चैनल, वो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। और जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि भई आप अमेरिका में रहते हो तो आप इतनी जगह पे किस तरह चले जाते हो? भाई, जब हम लोग यूट्यूबर बन जाते हैं तो काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एवरीडे वीडियोज़ को यूट्यूब को देना ही देना है। मुझे अपने चैनल को ग्रो करने के लिए यूट्यूब को वीडियोज़ देनी पड़ती हैं। मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको पता होना वो उनको पता होगा कि ये काम आसान नहीं है, ईज़ी नहीं है। हार्ड वर्क करने के बाद ही अल्लाह सुब्हान तआला हमें अच्छा फल देता है। तो इतनी जल्दी मेरी इनकम आ गई है, 21st को अभी इंशाल्लाह मेरी सेकंड इनकम भी आ जाएगी। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को भी इसी तरह मेहनत करें और आगे आएँ। यूट्यूब सबके लिए है, खाली मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो नाइट टाइम आ गया था, थोड़ा-सा नाइट टाइम का व्यू दिखाया। आप लोगों को मैंने बहुत सारी ऐसी जगह दिखाई है, ऐसी सिटी दिखाई है जहाँ पे आप लोग चीप चीज़ें जो वो ढूँढ सकते हैं। चीप आप ग्रोसरी कर सकते हो, चीप चीज़ें ढूँढ सकते हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।